क्या इंडिया में प्रीमियम ब्रांड नहीं बिक सकता? नहीं यार, इंडिया की मार्केट ही प्रीमियम नहीं है। नहीं, इंडिया की मार्केट में प्रीमियम प्रोडक्ट सेल हो ही नहीं सकता। इन सारी मिथ्स को तोड़ा सिर्फ एक ही ब्रांड ने। एक ब्रांड जिसका सिर्फ एक एसक्यू, एक प्रोडक्ट, 8 बिलियन कैंस की सेल, 170 कंट्रीज से ज़्यादा उसकी प्रेजेंस। तो आइए जानते हैं स्टोरी अबाउट रेड बुल। रेड बुल, जिसका आविष्कार चैलियो योविद्या ने किया था। इसका इनिशियली फॉर्मुलेशन जो किया था वो केमिस्ट, फार्मास्यूटिकल लैब्स के लिए किया था, और इसको लाइपोवाइटिन, जो उस समय की सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इंडस्ट्री थी एनर्जी ड्रिंक्स में, उसके लिए बनाया गया था। इनिशियली जो इसकी मार्केट थी वो थाईलैंड के मिडिल क्लास वर्कर्स, लेबरर, जॉब्स, इन सब लोगों के लिए थी जो इनिशियली थक जाते हैं। और इनकी ओरिजिनली नेम भी रेड बुल नहीं था। इनका ओरिजिनल नेम था क्रांटिंग डियांग। जी हाँ, इस नाम को अगर आप ट्रांसलेट करें तो यस, इट्स अ रेड बुल, बट ये इनिशियली थाईलैंड की मार्केट में क्राटिंग डियांग के नाम से बेची जाती थी। इस पूरी कहानी के असली हीरो हैं ऑस्ट्रेलियन सेल्समैन मिस्टर डाइट्रिक। मिस्टर डाइट्रिक एक अपने टूर पे थाईलैंड गए थे और वहाँ पे उनकी मुलाकात इस ड्रिंक से हुई। जब उन्होंने इस ड्रिंक को पिया तो उनको रियलाइज़ हुआ कि यस, इस ड्रिंक के अंदर एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसी खासियत है जो और मार्केट्स में, वेस्ट में स्पेसिफिकली, बहुत ज़्यादा बूम कर सकती है। इनिशियली जो इसका कैन था वो एक राउंड कैन था, जो हमारे को पहले की फिल्मों में भी आपको ध्यान होगा हम देखते थे। एक राउंड कैन था, ना कि जो स्लीक वाला आजकल सेल होता है, और एक येलो कलर की इसकी पैकिंग थी। 2 बुल्स बने हुए थे जो हम आज भी देखते हैं। जब मिस्टर डाइट्रिक ऑस्ट्रिया वापसी आए तो उन्होंने वहाँ पे नोटिस किया कि उनका एक और टूर है जो जापान में है, तो वहाँ से जापान गए। और जब वो जापान गए तो उनको रियलाइज़ होता है कि लाइपोवाइटिन, जी हाँ, वही ड्रिंक जो क्रेटिंग यानी कि रेड बुल का सबसे बड़ा कंपटीशन था, वो जापान की हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनी है। जी हाँ, हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंपनी। टैक्स कौन सी कंपनी देगी? जो लॉस कर रही है, जिसका बीटा नेगेटिव है, जिसका रोएस 0 है? नहीं, टैक्स वही कंपनी देगी जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा वाइट में है, जिसकी सेल सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और जिसकी सेल सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जब लाइपोवाइटिन इतनी सेल हो सकती है, तो जो नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक, जो उनको अपनी गट से पता था कि जो नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक है, तो क्यों ना उसको लॉन्च किया जाए। तो वहाँ से शुरुआत हुई रेड बुल की जर्नी ग्लोबली। रेड बुल जब उसकी जर्नी ग्लोबली स्टार्ट हुई तो इनिशियली जो इसके फाउंडर थे वो कन्विंस नहीं थे कि क्या वर्ल्ड वाइड ये ड्रिंक इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। रिस्क था, हाई रिस्क था। बट मिस्टर डाइट्रिक, जो कि इतने सालों का एक्सपीरियंस लेके आए थे, उन्होंने ना जाने कितनी इंडस्ट्रीज़ में एज अ सेल्समैन, एज अ मैनेजर, एज अ हेड काम किया था, अलग अलग कंट्रीज़ को हेड किया था। वो जानते थे कि ये प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं, हीरो है। तो उन्होंने इनके फाउंडर को कन्विंस किया कि वो उनको लाइसेंस करे हर जगह इस प्रोडक्ट को सेल करने का, और समहाउ वो कन्विंस हो गए। इनिशियली जो पहला लॉट जापान और यूएस और यूरोप की बेसिकली जो वेस्ट में आया था, वहाँ पे इन्होंने जब इस प्रोडक्ट को लोगों में, मार्केट में उतारा, तो ट्रस्ट मी, ये प्रोडक्ट सबसे बड़ा फ्लॉप था। मेडिसन, हर्ब्स, टेस्टलेस, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, ना जाने किन किन नामों से इसकी बदनामी हुई थी। कोई नहीं पीना चाहता था इसको, बिकॉज इसके अंदर वो एसेंस नहीं था जो वेस्ट की मार्केट चाहती थी। बट मिस्टर डाइट्रिक, वो सबसे सक्सेसफुल सेल्समैन ऐसे ही नहीं बने थे। उन्हें पता था कि मार्केट स्टडी करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने 2 साल पूरा स्टॉक होल्ड करके रखा। उन्होंने मार्केट को एनालाइज किया, मार्केट की R&D की, मार्केट में ना जाने कितने लोगों से पूछा, मार्केट में लोग भेजे, और फिर फाइनली उनको इतनी स्लीक डिटेल्स मिल गई मार्केट की कि फाइनली उन्होंने रेड बुल का एक स्लीक कैन निकाला जो वेस्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। बड़े बड़े कोल्ड ड्रिंक ब्रांड्स उसे यूज़ करते थे, और साथ में उन्होंने वहाँ का फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एनर्जी ड्रिंक, जो कैटेगरी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, उस कैटेगरी को निकाला, और आज 8 बिलियन कैंस की सेल करते हैं। 3 प्राइमरी पॉइंट्स जो हम इस केस स्टडी से सीख सकते हैं। नंबर 1, मार्केटिंग। रेड बुल की इनोवेटिव मार्केटिंग वॉज द प्राइम रीज़न कि वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही। रेड बुल ने सिर्फ अपना कैन नहीं बेचा, उन्होंने मार्केट स्टडी किया, उन्होंने टेस्ट को समझा, उन्होंने टाइम लिया, उन्हें R&D पे पैसा लगाया, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने इंग्रेडिएंट्स पे काम किया, उन्होंने स्टॉक पे काम किया। और रेड बुल की मार्केटिंग ना कि सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल हुई कि उन्होंने प्रोडक्ट अच्छा बनाया,
बट वो लोगों के इमोशन के साथ कनेक्ट कर गए। उन्होंने एड्रेलिन रश को खरीद लिया। आज की डेट में आप कहीं भी देखो, फार्मूला 1 से लेके बंजी जंपिंग तक, हाई स्पीड रेसिंग से लेके पैराशूट जंपिंग तक, हर जगह स्पॉन्सर रेड बुल होगा ही होगा, उनकी टीम होगी। दे परचेज्ड एड्रेलिन रश। उन्होंने एक ऐसी कैटेगरी बनाई जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था, और आज की डेट में उनसे कोई compete कर भी नहीं सकता। सिर्फ एक SKU के साथ रेड बुल आज मार्केट का किंग है। सेकेंड, लिसन टू योर गट। जब रेड बुल वेस्ट में फ्लॉप हुई तो डाइट्रिक बहुत इजीली कह सकते थे दैट आई क्विट। ही वॉज नॉट वेरी मच इंटेंडेड टू वर्क डे एंड नाइट फॉर फीडिंग हिज फैमिली, बट he had the intention, he had that zest to grow the company. उनको पता था कि रेड बुल कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। इन्वेस्टर्स ने मना किया, स्टेक होल्डर्स ने मना किया, इनफैक्ट इसके फाउंडर ने भी मना कर दिया, बट मिस्टर डाइट्रिक ही वॉज स्टबर्न। उन्होंने कहा दैट दिस कंपनी विल इवेंचुअली सक्सीड, एंड विद इन 1 year ऑफ हिज R&D, रेड बुल इज द बिगेस्ट ब्रांड। सो गाइज, लिसन टू योर गट। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उन्होंने बिजनेस और पैशन दोनों को एक कर दिया। हमारे में से बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ बिजनेस करते हैं, पैसे के लिए, फेम के लिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो केवल पैशन को फॉलो करते हैं, बट अपना लाइवलीहुड अफोर्ड नहीं कर पाते। बट जब कोई इंसान बिजनेस और पैशन दोनों को एक कर देता है तो रिजल्ट पता है क्या निकलता है? $8 billion कैन सेल। रिजल्ट पता है क्या निकलता है? विद 1 SKU, वर्ल्ड्स नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक, रिजल्ट निकलता है रेड बुल। तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि रेड बुल इसलिए सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उनका कोई कंपटीशन नहीं था। बट अगर मैं कहूं कि एक ऐसी कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा कॉम्पिटिशन्स थे, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि JBL, सोनी, जो कि अपना वॉकमैन वाटर बॉटल में देते थे ये प्रूफ करने के लिए कि वाटर प्रूफ है, इस ब्रांड को बीट करना, ऐसी मार्केट में एंटर करना जो ऑलरेडी इतनी क्राउडेड है, और उस मार्केट के अनडिस्प्यूटेड किंग बनना। जी हाँ, हम भी बना लेंगे। द बोट।